अरे डीएम साहब, रानी साहब, रानी साहब सुनिए मेरी बात। भैया ऐसा है, हमारी माताओं की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं, आपने चुप करा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप नहीं होगी है, ये बोलेगी, आदमी लोग का क्या, आदमी लोग तो कहीं भी घूम कर रहे हैं और तो घर में है, दिक्कत नहीं होगी है, इनकी दिक्कतें समझने वाली है। काम करवाना है, हाँ काम करवाना है और लिखित में चाहिए हमें इनसे कि काम होगा। हम लिख के, हम भाई 10 बार फाइल कर दी हमने, 10 बार यात्री कर दी है, 4 बार यात्री कर दी। अगर दिक्कत हो रही भाई, हम बगैर लाने के लिए पैसा भी देंगे तुम्हें डोनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैतीसा नाला है और जो गुलदार आ रहा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो इसी नाले से आ रहा है और यहाँ पर ये इसका रास्ता है, इस रास्ते से, इस नाले से आ रहा है, छोटे वाले नाले से। और यहीं पर वन विभाग ने एक कैमरा भी लगा दिया है, यहाँ कैमरा लगा है, लेकिन कैमरे की मूवमेंट में अभी तक गुलदार नहीं आ पाया है। लेकिन यहाँ से आ करके सीधे नाले बस्ती की ओर चला जा रहा है, डाक बंगले की ओर। और ये सामने वन विभाग ने अपना एक पिंजरा भी लगाया है और ये पिंजरे में देखते हैं हम क्या है पिंजरे के अंदर, जिससे बाघ जो गुलदार है, गुलदार अंदर जा सके। तो ये पिंजरा लगा रखा है, आप देख पा रहे हैं इसको। पिंजरे के अंदर कुछ नहीं है। कुछ लोग बता रहे थे कि मुर्गा लगा रहे हैं, कोई कह रहे थे कुत्ता लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल खाली है। इसको खाली पिंजरे को देख करके कैसे आएगा इसके अंदर गुलदार, इन्होंने खाली ये यहाँ पर इसको फिट कर दिया है। खाली पिंजरे में तो नहीं आ सकता है गुलदार, क्योंकि खाली में क्यों जाएगा, वो एक छोटा सा रास्ता बना है उस पिंजरे के अंदर को, और बाकी ये इतना बड़ा फैला हुआ रास्ता है। अगर या तो पिंजरे के अंदर कुछ जानवर होता, बकरा बकरी वगैरह, तो एक बार को वो शिकार की उससे जाता भी अंदर, तो हो सकता था अंदर फंस जाता। लेकिन क्यों जाएगा वो, जब अंदर कुछ है ही नहीं तो क्यों अंदर क्यों जाएगा। तो इसीलिए वो यहाँ से सीधे नाले जा कर के बस्ती की ओर चला जा रहा है और बच्चों पे, इंसानों पर हमला कर रहा है और रोडों में दिखाई दे रहा है। कालाढूंगी क्षेत्र में एक हफ्ते से लगभग गुलदार का रोज़ मूवमेंट बना पड़ा है और ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं। इसी को लेकर के आज ग्रामीण लोग रेंज कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने क्या कहा। और लिखित में चाहिए हमें इनसे कि काम होगा। हम लिख के, हम भाई 10 बार फाइल कर दी हमने, 10 बार यात्री कर दी है, 4 बार यात्री कर दी। अगर दिक्कत हो रही भाई, हम बगैर लाने के लिए पैसा भी देंगे तुम्हें डोनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। शिकार होगा जी, इधर से जाओ, आराम से दे रहे हैं ना, इधर से जाओ। साहब के माध्यम से डीएफओ जी के लिए ज्ञापन लिखा गया है, जिसमें आप लोगों की हमारी जो सख्ती मांग है उसका है। देखिए, सेवा में महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आदमखोर गुलदार व बाघ का आतंक हमारे कालाढूंगी क्षेत्र में बहुत समय से बढ़ रहा है, जिससे कि जैसे कि आप अवगत है कि पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले ही एक बच्ची को घर से उठाकर उसने शिकार बना लिया था। साथ ही कई लोगों पर घर के अंदर से, और साथ ही कई लोगों पर शिकार करने की उसने कोशिश करी। प्रतिदिन आबादी क्षेत्र में ये घूम रहा है, हर कोई देख रहा है इसे, प्रतिदिन ये आबादी क्षेत्र में घूम रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आपने जो पिंजरे लगाए उसकी आप थोड़ी संख्या बढ़ाएं, और उसमें जैसे आप
कह रहे कि मुर्गे वगैरह आपने रखे, उसकी जगह बकरियां को रखा जाए। और जो टीम लगी है एकदम उसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि एक टीम काम नहीं कर पाएगी। और इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। सुनो, हम सभी लोग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और अपनी जो हमारी जो वन विभाग की जो ये वन विभाग की जो सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है, इसी के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा सब सुन लो, शांत हो, हम सभी लोग तालमेल बना के ही एक समस्या और रखी अपनी कि इसको बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइज गन लाई जाए, सामग्री इंजेक्शन का बेहोश किया जाए तथा जाल की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि पिंजरे में वो आ नहीं रहा है। उसके बाद पिंजरे में आ नहीं रहा है, जाल की भी व्यवस्था किया जाए। और हम आपसे निवेदन करते हैं जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई, और इसकी कार्रवाई का हमें आज से ही निर्णय दिखना चाहिए सर। और अगर आगे मैंने कह दिया एक हफ्ते हमने उसमें दिया था अल्टीमेटम, अगर पुनः ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। आज आप सब लोग आए सर, हमारे यहाँ पर चेयरमैन साहब आए, हम सभी लोग आए, आज हम आप लोग आए, सबका बिल्कुल ये लड़ाई क्योंकि ऐसा है, हम सभी की क्षेत्र की लड़ाई है, सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और दिवाली के बाद अभी ज्ञापन दे रहे हैं हम अपने यहाँ आकर एक संदेश, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी आला अधिकारी बैठे हैं। आप लोगों के सुनिए, आप लोगों के यहाँ आने से आज एक संदेश ऊपर तक जाएगा। एक जो समस्या, जो घोर समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है क्षेत्र की, कहीं ना कहीं ऊपर ये यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि जो आला अधिकारी जो ऊपर ही बैठे हैं वन विभाग के, जो कुर्सियों में बैठे हैं, उनको पता चले धरातल में जमीनी में क्या कैसे यहाँ पर यहाँ दहशत चल रही है, क्या हादसा यहाँ पर हुआ है। और कहीं ना कहीं ये हम अभी तक आपने रिपोर्ट भेजी नहीं ऊपर तक, बच्चे के मरने के बाद रिपोर्ट ऊपर नहीं गई, हम ये विश्वास रखते हैं। तो फिर क्या फायदा इनको बार बार लेकर देने का? कभी आए आज देखो, हम सब लोग आज आए ना, हम लोग देख सुनिए, एक संदेश ऊपर तक जाएगा और इनको भी कहीं ना कहीं ऊपर से यहाँ आज आने से एक दबाव जो हम सब लोग के एकत्रीकरण से यहाँ पर संदेश ऊपर बड़े वन विभाग के आला अधिकारी तक जाएगा। और हम एक ये विश्वास रखते हैं आज यहाँ पर आके कि कहीं ना कहीं इसमें तुरंत अग्रिम जो आवश्यक जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाएगी। और अन्यथा नहीं की गई तो दिवाली का पर्व है, 2-3 दिन के बाद, दिवाली पर्व के बाद हम पुनः एकजुट होकर और भारी संख्या में पूरे मुख्यालय नगर पंचायत से हम यहाँ पर भी अनिश्चितकालीन सुबह से शाम तक हम यही डेरा डालेंगे, चाहे हमें टेंट लगाना पड़े, गिरना पड़े, हम यही बैठेंगे, मैं बैठूंगा। इसलिए ये ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है विभाग के द्वारा, ये हम विश्वास, हमें ये उम्मीद है कि इनके द्वारा करी जाएंगी। कार्रवाई नहीं होती हाँ, मजदूरी झाड़ी बहुत जरूरी है, पहले बहुत जरूरी कहीं जो झाड़ियाँ ऐसा कोई दूसरे बच्चे का साथ ना होना चाहिए। मैं उसकी मम्मी हूँ, मेरी गौरी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए सर। अगर गुलदार नहीं पकड़ता परिवार तो कब तक यहाँ धरना देंगे? जब तक हम दिवाली के बाद फिर आएंगे, के बाद हम फिर धरना देंगे। हमें तो बच्चों को लेके आएंगे, छोटे छोटे बच्चों को लेके। अभी क्या आश्वासन दिया गया वन विभाग की ओर से आपको? जाल बनाने का और पिंजरे बढ़ाने का ऑर्डर दिया गया है सर। बढ़ाई गई है सर। वन विभाग के द्वारा जो यहाँ पर वन विभाग की जो लगातार जो यहाँ पर जो कार्य प्रणाली जो चल रही है, बहुत ही लापरवाह बिल्कुल यहाँ पर सुस्त कार्य प्रणाली लगातार हम देख रहे हैं। कई घटनाएं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हो गई हैं, चाहे आप कोटाबाग का क्षेत्र ले लो, चाहे आप कालाडूंगी नगर पंचायत का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र ले लीजिए। लगातार कभी बाघ के द्वारा ये सूचनाएं आती है कि महिला पर आक्रमण कर दिया गया, कभी घर के आंगन से बच्चों को उठा के लेके भाग दौड़ा चले गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार वन विभाग के लोग हैं, वन विभाग के आला अधिकारी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करते, सूचना के बावजूद भी दस्तक नहीं देते हैं, ना अलर्ट रहते हैं, उनका महकमा पूरा सोया हुआ है। और अभी पिछले हफ्ते एक बालिका की यहाँ पर जान चली गई
जिसमें बाघ के द्वारा आक्रमण किया गया था, ये घटना हुई थी। उसके बावजूद हम सभी लोगों ने इनसे कहा गया था कि वहाँ पर कैमरे और पिंजरे बढ़ाए जाए और वहाँ पर उस जो गुलदार जिसके द्वारा जो हमला किया गया उसको पकड़ा जाए, ताकि उसको पकड़ के भाई कहीं ना कहीं वो दोबारा उसके मुंह में एक बच्ची का भाई खून लगाए, कहीं ना कहीं यह है कि वो आदमखोर ना हो। इसलिए भाई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बाघ को हटाया जाए, इस स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जाए, या जो विभाग की कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी विभाग के लोग ना वहाँ पर रात्रि गश्त कर रहे हैं, दिन दहाड़े सुबह शाम लगातार ग्रामीणों को उसी जगह पर और उसके आसपास बाघ की लगातार मूवमेंट बाघ का दिख रहा है वहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगा, चेताना चाहूँगा कि वन विभाग की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और अगर इस तरह से वन विभाग महकमा अगर सोया रहा और क्षेत्र में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इससे कहीं ना कहीं आए दिन जो है लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए आज सभी ग्रामीण के लोग यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने और अपना जो दहशत के साये में जो हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, आश्वासन ये दिया गया है कि अभी जो कैमरे हैं वो बढ़ाए जाएंगे, पिंजरे बढ़ाए जाएंगे, और साथ में गश्ती दल की जो उनकी टीम है, कहीं ना कहीं जो टीम की इनका कमी है बता रहे थे, ऊपर आला अधिकारियों से बात करके विभाग के द्वारा अतिरिक्त फोर्स मंगवा कर गश्त बढ़ाई जाएगी क्षेत्र में। यह इनके द्वारा अभी रेंजर वन क्षेत्राधिकारी कालाडंगी द्वारा आश्वासन दिया गया है। और हमने भी कहा है अगर ये चीज़ें जमीन पर धरातल पर अगर हम नहीं देखी हम लोगों को और क्षेत्र के लोगों को, तो पुनः दिवाली पर्व का समय है, दिवाली के बाद नहीं तो हम अनिश्चितकालीन पूरे ब्लॉक स्तर से, पूरे नगर पंचायत स्तर से यहाँ पर हजारों की संख्या में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठेंगे, चाहे हमें फिर टेंट लगाना पड़े या हमें यहीं पर बैठना पड़े। सबसे पहले आके हम यहाँ पर वन विभाग के खिलाफ हम यहाँ पर बैठेंगे। और किस तरीके से हमला न्याय दो, न्याय दो, हम उसको पकड़ के ले जाओ, हमें नहीं निकाला जाता है, हमें ऑर्डर दो, पकड़ो उसको, हमारे गांव को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, गांव को बचाओ, हमारे बच्चे सबके बच्चे एक साथ। मैं बच्चे की दादी हूँ, यहाँ पे देखिए काफ़ी दिनों से जो है कभी ये कालाडूंगी के इतिहास में जो है पहली घटना यहाँ पे घटित हुई मानव वन्यजीव संघर्ष वाली, जिसमें अभी तक जो है कोई एक ऐसा किलिंग नहीं हुआ था मानव का। तो ये हमारे यहाँ बड़ी दुखद एक घटना घटी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी डरे और सहमे लोग हो गए हैं, और अभी तक जो है वो लेपर्ड जो है वो हाथ नहीं आ रहा है, और दिखाई देने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन वो पिंजरे में तक नहीं पहुँच रहा है। कैमरे ट्रैप में कितने आए हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो इसमें मैं ये सारी मांगें लेकर के आज जो है पूरे क्षेत्र के लोग जो है, हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो हैं सब यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और रैन साहब ने भी आश्वासन दिया है उसमें कि हम इसमें जो है पिंजरे बढ़ाएंगे, कुछ यहाँ पे फोर्स जो है हम आगे को कर्मचारी अपने जो है इसमें लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है यहाँ पे आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो भय का माहौल तो है ही, और इसके साथ साथ हमें भी थोड़ा सा सुरक्षा बरतनी है। हमारी तो ये है कि ये आप सामने जो घर देख पा रहे हैं, जिस बच्ची को अभी गुलदार ने उठाया था वो इसी घर में से उठाया था, सामने वाला घर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर ये खेत के बीच में जो पुतला लगा दिया गया है, ये अभी हादसे के बाद ही लगाया है, डर खौफ की वजह से। और ये सामने आप देख पा रहे हैं एक बल्ली जैसी खड़ी है, उसमें कंटर बांध दिया है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसको कंटर को हिलाने से, रात को हिलाते हैं मतलब ताकि यहाँ को गुलदार आ ना सके हल्ले गुल्ले से। और उस घर में से बच्ची को उठाया था, बच्ची को उठाने के बाद सीधे यहाँ पर इस दीवार को पार करके सीधे बच्ची को यहाँ पर मार करके उसने बच्ची को डाल दिया था। छोटी मासूम बच्ची थी, वो मैंने आपको वीडियो दिखाई है पहले। यहाँ ये केले के पेड़ लगे हैं और बहुत कांटों वाली झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर डाला था बच्चे को। और वन विभाग ने यहाँ पर एक अपना कैमरा भी लगा दिया है, ये सामने ये देख पा रहे हैं। और कैमरे के जस्ट सामने ही यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये एक पिंजरा भी लगा रखा है। पिंजरा यहाँ पर लगा दिया है गुलदार के लिए। और पिंजरे के अंदर देखिए एक मुर्गे को डाल रखा है इन्होंने, लेकिन इस मुर्गे से कोई काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि मुर्गा तो खुद यहाँ पर सुस्त बैठा है बेचारा। कोई बड़ा जानवर लगाना चाहिए था, बकरा या कुत्ता वगैरह, तब तो एक बार गुलदार यहाँ आ सकता था।
लेकिन गुलदार तो आ रहा है। एक बार बता रहे हैं कि कैमरे में आया था, यहाँ आधे पिंजरे तक अंदर गया, फिर लेकिन वापस आ गया था। आज इसी मांग को लेकर के गांव के जितने भी ग्रामीण लोग थे सभी रेंज कार्यालय में पहुंचे, और रेंज कार्यालय में पहुंचने के बाद में उन्होंने वहां पर रेंजर साहब से ये कहा, धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे लोग, काफ़ी लोग वहां बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये कुत्ता और जो मुर्गा लगा रहे हैं, जो विशेषज्ञ बताएंगे वही चीज़ लगाई जाती है, और विशेषज्ञों के कहने के द्वारा ही इसमें मुर्गा लगाया गया है। देखिए डर का माहौल इतना बना हुआ है यहाँ पर गुलदार से कि जितने भी यहाँ पर ये बेचारे गांव वाले लोग हैं और सभी बेचारे अपने घरों में, देखो ये सफाई, इनका घर ये सामने है और ये अपने घर के आसपास बिल्कुल खुद ही सफाई कर रहे हैं, झाड़ियाँ कटाई कर रहे हैं क्योंकि गुलदार का बहुत खौफ है। ये भैया सुबह से लगे हैं, हम इनको देख रहे हैं यहाँ पर। जो वन विभाग के जंगल के किनारे झाड़ियाँ आती हैं और जो झाड़ियाँ हैं उनको साफ़ करने के लिए तो वन विभाग ने कह दिया है अपनी टीम से कि वहाँ पर उस झाड़ियों की सफाई करें, लेकिन मैं गांव के जो हमारे गांव के ग्रामीण लोग हैं, मैं अभी उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो अपने खेत में या अपने घर के आसपास जिनके झाड़ियाँ वगैरह हैं, जो झाड़ियाँ उग गई हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, घास वगैरह हो गई हैं, वो थोड़ा सा अपने खेत का ध्यान खुद रखें। जैसे ये भैया ध्यान रख रहे हैं, ये भैया अपने खेत में खुद सफाई कर रहे हैं और इससे हमारी ही सेफ्टी है खुद ही। भैया ने काफ़ी झाड़ियाँ साफ़ कर दी हैं क्योंकि ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इनमें बैठ जाता है गुलदार आकर के तो पता नहीं चल पाता है। और ये वही बाग है जिस बाग में उस गुलदार ने इस बच्ची को ला करके यहाँ पर डाल दिया था। वो सामने मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी अभी। देखिए यहाँ पे जंगलात के द्वारा ट्रैप तो लगवाया गया वहाँ, लेकिन जहाँ घटना हुई मेन जो हुई यहाँ तो कुछ करा ही नहीं उन्होंने। यहाँ तक कि वहाँ आने के लिए भी तैयार नहीं हुए। जब हम लोग इतना डर हमसे कह रहे हैं कि आप लोग देख रख करो, वो करो, जो हम वो खुद नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। जबकि उन पे अच्छे खासे वेपन्स भी हैं, तब भी वो यहाँ सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उसके ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। जबकि और कह रहे हैं यहाँ मोमेंटम ही नहीं है। अभी हमने वहाँ पूछा, रेंजर साहब से बोला तो कह रहे हैं यहाँ हमने मोमेंट ही नहीं देखा वो लेपर्ड का। जबकि हम रोज देख रहे हैं कि यहीं इसी बगीचे से जा रहा है, यहीं से उसने बच्ची को उठाया, उसके बाद वो यहीं लेकर आया। हाँ सही बात है। उसके बाद भी यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है और ट्रैप लगा रखा है दूसरी जगह और ऊपर से वहाँ डाल रखे मुर्गे। ये कौन सा लॉजिक होता है? जबकि मेन जो है, आप लोग इतना आप निगम से होके आप लोग ने एक टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है, आप ऐसे यूज कर रहे हो जो सदियों से चली हुई आ रही है। यहाँ वहाँ पिंजरा लगाओ, वो करो, तो कहाँ से पकड़ा जाएगा? अगर आप लोगों से नहीं होता तो फिर आगे कुछ बात बढ़ाई जाए, डीएफओ से बात की जाए, वहाँ से कुछ बात अभी तक पहुँची ही नहीं है हमारी। एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से भी अगर एक भी मैंने जो लेपर्ड पकड़ा नहीं गया है तो कितनी बड़ी दिक्कत है। हमसे कह रहे हैं सफाई करो, हम कितना कर लेंगे सफाई अपनी तरफ से? हम अपनी तरफ से कोशिश, घर वाला हर कोई उसी दिन से लगा हुआ है, लेकिन निगम की तरफ से कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। वन विभाग की तरफ से जो लेपर्ड जो जो जिसका यहाँ पे आतंक बना रहा है, ये हमारा बिल्कुल जस्ट घर है यहाँ पे। हाँ। और यहीं पे उस लड़की को लेकर आया था, वो यहाँ तक कि निगम ने यहाँ तक एक कदम भी नहीं रखा है इस बगीचे के अंदर। हाँ। आप ये देखो, और रोज 2 या 3 बार मोमेंटम यहीं देखा गया उसका। हाँ। लेकिन यहाँ एक बार भी वो खुद नहीं आए हैं, तो फिर हम लोग किस तरह से बताओ सेफ हैं? हमारे लिए तो कोई एक्शन ही नहीं उठाया गया है। यहाँ तक कि यहाँ से डीएफओ रेंजर सब लोग गुजरे भी, यहाँ तक कि उन्होंने कोई सूचना तक नहीं दी, हमें बताया तक नहीं कि दिक्कत कहाँ पे है, क्या है। यहाँ कुछ आए ही नहीं है। मतलब रेंजर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं है और आपको रोज मोमेंट दिख रहा है उसका। रेंजर साहब कह रहे हैं कोई मोमेंट नहीं है, जबकि वीडियो क्लिप है सब कुछ। और वो दिन वीडियो क्लिप में भी देखा गया तो यही इस बगीचे के अंदर आया था। और यहाँ उनके द्वारा एक भी ऑफिसर वहाँ या कोई भी इनका कर्मचारी यहाँ नहीं आया है इस बगीचे के अंदर देखने के लिए। जबकि मेन जो हादसा जो हुआ था वो इसी बगीचे के अंदर हुआ था। यहाँ पर ये सामने आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया है एक बार और। ये सामने जो झाड़ियाँ हैं, बाग जो गुलदार था, वो गुलदार जो बच्ची को उठा करके लाया था वो यहीं इसी बगीचे में लेकर के आया था। और यहाँ पर ये भैया जो बता रहे हैं अभी, ये अब झाड़ियों की सफाई भी कर रहे थे, यहाँ पर खुद ही अपने हाथ से सफाई कर रहे हैं बेचारे। फिर लग गए भैया, और इनका घर यहाँ पर है। इनसे रेंजर साहब ने कहा है यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं दिख रहा है गुलदार का, लेकिन ये भैया बता रहे हैं कैमरे हमारे पास में क्लिप भी है और यहाँ पर 2-3 बार दिख चुका है उसका मूवमेंट यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने कोई पिंजरा लगाया है, ना कोई कैमरा लगाया है। अलग अलग जगहों पर लगाए गए, जहाँ जहाँ पर गुलदार के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर पिंजरे लगाए गए। दूसरा, हमारे द्वारा कैमरे भी प्लान किए गए हैं इन जगहों पे, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। लेकिन अभी तक जहाँ जहाँ पिंजरे लगा रखे हैं, इन क्षेत्रों में गुलदार की कोई गतिविधि देखी नहीं गई है।
और हमारे द्वारा स्टाफ और हम बढ़ा दिया, आज से और बढ़ा दिया जाएगा और स्टाफ के द्वारा जगह जगह जाके मूवमेंट किया जाएगा। और झाड़ी काटने के विषय हम लोग अपने वन क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ जहाँ झाड़ी काफ़ी मात्रा में हो रही है, इसको भी हम आज से ही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्षेत्र में कितने कैमरे हैं और कितने में ट्रिप हो चुका है अभी तक मामला इस गुलदार का? नहीं, गुलदार का अभी हमारे बीचों में तो कोई कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन जगह जगह पे गुलदार का मूवमेंट देखा जा रहा है। क्या लगता है सर कितने के गुलदार हो सकते हैं आपके? गुलदार का अभी तो एक ही गुलदार देखा गया है जो जगह जगह जाके मूवमेंट कर रहा है। दोस्तों वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।